नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्नों को। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं विजय शेखर शर्मा, सचिन बंसल, भाविश अग्रवाल, दीपिंदर गोयल। सही उत्तर है ए, विजय शेखर शर्मा। वैश्विक इंटरनेट निकाय ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को UA एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये समूह उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है जो कि वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। ये सार्वभौमिक स्वीकृति और बहुभाषीय इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा गठित एक कार्य समूह का भी हिस्सा है। दूसरा प्रश्न है, दिमितार कोवासेवेस्की किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है ग्रीस, उत्तर मैसेडोनिया, मिस्र, अर्जेंटीना। सही उत्तर है बी, उत्तर मैसेडोनिया। उत्तर मैसेडोनिया की संसद ने एक नए सोशल डेमोक्रेटिक नेता दिमितार कोवासेवेस्की के तहत एक नया कैबिनेट चुना। ये अपने सोशल डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती जोरान जेव का स्थान लेंगे। नए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उनके तात्कालिक कार्य चल रहे ऊर्जा संकट से निपटने और बुल्गारिया के साथ महत्वपूर्ण वार्ता भी कर रहे हैं। उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, असम। सही उत्तर है बी, ओडिशा। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और ओडिशा सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए हाथ मिलाया है। समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों के लचीलेपन को मजबूत करना है। WFP और कृषि विभाग छोटे किसानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए टूलकिट और दिशा निर्देश विकसित करेंगे। राज्य के 90% किसानों का गठन करने वाले छोटे किसानों को जलवायु संकट के प्रभाव से अनुकूल होने के लिए निर्देशित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, रॉबर्टा मेट्सोला किस बहुपक्षीय संस्था के सबसे युवा अध्यक्ष हैं? ऑप्शन हैं यूरोपीय संसद, यूनेस्को, यूनिसेफ या विश्व बैंक। सही उत्तर है ए, यूरोपीय संसद। केंद्र दक्षिणपंथी सांसद रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया है। यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र माल्टा के 43 वर्षीय यूरोपीय संसद के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। गर्भपात विरोधी रुख पर विवाद के बावजूद उन्हें एक राजनीतिक उदारवादी के रूप में देखा जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस देश ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन की शुरुआत की? ऑप्शन हैं USA, UK, भारत, चीन। सही उत्तर है सी, भारत। भारत ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की घोषणा की। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का गठन उसी दिन 2006 में किया गया था। NDRF मुख्य रूप से आपदा के विषय में काम करता है, आप जानते हैं, और साथ ही ये गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। छठा प्रश्न है, ICC की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? ऑप्शन है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना और शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा और पूनम यादव या अंजुम चोपड़ा और राधा यादव। सही उत्तर है ए, मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। अनुभवी क्रिकेटर जो भारत की महत्वपूर्ण महिला क्रिकेटर्स हैं,
मिताली राज और झूलन गोस्वामी, इन दोनों को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में लिए चुना गया है। आईसीसी अवार्ड से पहले सभी टीमों की घोषणा की जा रही है, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज़ के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2 और पाकिस्तान की 1 खिलाड़ी भी शामिल है। 7वां प्रश्न है, इजरायल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है? ऑप्शंस है 1.4 अरब डॉलर, 2.4 अरब डॉलर, 3.4 अरब डॉलर, 4.5 अरब डॉलर। सही उत्तर है सी, 3.4 अरब डॉलर। इजरायल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 3.4 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया। ये जानकारी इजरायली रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी। डकार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी का थाइसेन ग्रुप समूह करेगा। इजरायल को अगले 9 वर्षों में इन पनडुब्बियों की आपूर्ति किए जाने की संभावना है। 8वां प्रश्न है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम इनमें से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? सही उत्तर है ए, महात्मा गांधी। मॉरिशस की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट है। 9वां प्रश्न है, किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस है माल्टा, नेपाल, चीन, इराक। सही उत्तर है ए, माल्टा। द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने पिछले सप्ताह सोशलिस्ट नेता डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। साथ ही यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी हैं। 10वां प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ विश्व के सभी नेताओं में उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का स्थान 6ठा है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। बाइडन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, उन्हें भी 43% ही रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को 41% रेटिंग मिली है। 11वां प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में इनमें से किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? ऑप्शन से रोहित शर्मा, आर अश्विन, ऋषभ पंत, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और विजय शंकर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। सही उत्तर है ए, रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान कर दिया है। साल 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है, इनमें ओपनर रोहित शर्मा, विकेट कीपर ऋषभ पंत जो कि बल्लेबाज भी हैं और स्पिनर आर अश्विन का नाम शामिल है। 12वां प्रश्न, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 10 मार्च, 21 जनवरी, 12 मई या 15 अगस्त। सही उत्तर है बी, 21 जनवरी। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को
पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिला था और मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया गया था। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। इनका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? और सही उत्तर है विजय शेखर शर्मा। दिमितार कोवासेविस्की किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ये उत्तरी मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? सही उत्तर है बी, ओडिशा। रॉबर्ट मेट्सोला किस बहुपक्षीय संस्था के सबसे युवा अध्यक्ष हैं? सही उत्तर है इसका यूरोपीय संसद। किस देश ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन की शुरुआत की? इसका उत्तर है सी, भारत। आईसीसी की तरफ से विश्व के सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई? इसमें जगह दी गई है मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। इजरायल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया था? सही उत्तर है सी, 3.4 अरब डॉलर का। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? ये घोषणा की गई है महात्मा गांधी के नाम पर। किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? सही उत्तर है इसका माल्टा। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये स्थान प्राप्त हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? इसमें जगह मिली है रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है बी, 21 जनवरी को। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।